गाइस, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, उसका मैकेनिज्म, और उसके डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में बताया था नेफ्रॉन के बारे में, और यूरिन का फॉर्मेशन भी कहाँ हो रहा है, नेफ्रॉन में ही हो रहा है। तो हम नेफ्रॉन के पहले पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, एक बार रिव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे कैसे नेफ्रॉन के थ्रू। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक बाउल लाइक शेप स्ट्रक्चर, इसका नाम है बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल के पास ये क्या है, ग्लोमेरुलस, ये बंच ऑफ ब्लड वेसल्स जो आ रही है। अब ये क्या है, ये सारी क्या है हमारी, ऐसे ये आ रही है, इधर से आ रही है ब्लड वेसल्स, ये इधर से आ रही है, ये एक गुच्छा बना रही है ग्लोमेरुलस जिसको हम बोलेंगे। और ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल है या फिर बोमन्स कैप्सूल जिसको बोलते हैं। अब ये इससे ऐसे ट्यूब्स आ रही हैं। इसका पूरी का नाम क्या है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, लूप ऑफ नेफ्रॉन, लूप ऑफ हेनले। अब इसमें जो ये ऊपर की तरफ आ रही है, ये लूप ऑफ हेनले होगी, ये वाली जो ये लूप बना रही है, ये एक तरीके से लूप बना रही है, इसको हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनले नेफ्रॉन। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक जो प्रॉक्सिमल जो वाला ये आ रहा है, इसके साथ कनेक्ट है वोमन्स कैप्सूल से, इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड टिब्यूल्स। अब उसके बाद लूप ऑफ हेनले के बाद ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं डीसीटी, ठीक है। अब इसका दूसरा नाम क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन यहाँ होगी, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन यहाँ बोलते हैं इसको, इसको भी सिक्रीशंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस पार्ट को प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के साथ साथ यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होती है, इसलिए इसको रीअब्जॉर्प्शन पार्ट बोलते हैं। यहाँ पे कुछ क्या होता है, सिक्रीशन होती है, यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होगा, यहाँ पे सिक्रीशन होगा। देन उसके बाद ये है कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट्स। देन यहाँ पे क्या होगी, रीनल पेल्विस, जहाँ से क्या होगी, आर्टरीज और वेना के जो आर्टरीज और वगैरह आएंगी इसी मेन साइड से। यहाँ पे H2 का क्या हो रहा है, बाहर की तरफ जा रही है, यहाँ भी क्या होगी, H2 बाहर की तरफ आएंगी। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होएगा, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का, मतलब ये दोबारा वापस जा रही है। अब ये हो गया कि हमने पार्ट डिस्कस कर लिए नेफ्रॉन की। अब यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यूरिन फॉर्मेशन और 3 स्टेप प्रोसेस। अब हमने सबसे पहले डिस्कस करा था नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, सिक्रीशन हो रही है। वो कैसे हो रही है वो डिस्कस कर लेते हैं। अकरिंग ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन क्या है, सबसे पहले क्या आएगी, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, जितने भी ब्लड आएगा वो क्या आएगा, ग्लोमेरुलस के पास आएगा, where blood pressure force water and small solute across the filtration membrane into Bowman's capsule। अब Bowman's capsule के पास क्या है, ब्लड के प्रेशर बनेगा, जिसकी वजह से वाटर और स्मॉल सोल्यूट जो है वो क्या, Bowman's capsule की जो फिल्ट्रेटर मेम्ब्रेन है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, उससे क्या होगी, पास हो जाएगी। इसका मेन काम यही होता है कि ग्लोमेरुलस से Bowman's capsule तक फिल्टर कर देना, इसमें स्मॉल पार्टिकल्स ही होंगे, सोल्यूट होंगे, और वाटर ही रिएब्सॉर्ब हो जाएगा। This initial filtrate contain everything except large protein and blood cells। large protein cells यहाँ नहीं होगी फिल्ट्रेट, क्योंकि बोमस कैप्सूल की कैपेसिटी नहीं है, वो सिर्फ स्मॉल सोल्यूट को ही अपने से क्या कर सकता है, पास करा सकता है। लार्ज प्रोटीन एंड ब्लड वेसल्स जो है यहाँ से पास नहीं होंगे। द किडनी, अब यहाँ से जो किडनी का काम है, ग्लोमेरुलस का काम है, ये कितना फिल्ट्रेट करता है, अप्रोक्सीमेटली 1 मिनट में 125 ml और 180 लीटर पर डे। मिलीलीटर 125 करता है, 180 लीटर पर डे। नेक्स्ट है रीअब्जॉर्प्शन। अब क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा पीसीटी में और टीसीटी में। मैंने बताया था कि इसको हम पीसीटी को बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, और डीसीटी में क्या हो रही है, सिक्रीशंस हो रही है। अब रीअब्जॉर्प्शन जो है पीसीटी में जो हो रही है वो डिस्कस कर लेते हैं। एज द फिल्ट्रेट फ्लो थ्रू द नेफ्रॉन, एसेंशियल सब्सटेंस लाइक वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, आयंस जो कि है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट आर सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट बैक इनटू ब्लड स्ट्रीम, जो कि हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, निकल जाएंगे और बॉडी में चले जाएंगे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो पीसीटी और डीसीटी और लूप ऑफ हेनले, इनके पास क्या होती है, साइड में कवरिंग प्रेजेंट होती है इस तरीके से। वो किस लिए होती है, ताकि जितना भी एसेंशियल सब्सटेंस है वो वापस ब्लड स्ट्रीम में बॉडी में जा सके। द अप्रोक्सीमेटली कन्वर्टेड टिब्यूल्स, पीसीटी जिसका नाम है, रीअब्सॉर्ब कितने परसेंट करता है, 65% ऑफ फिल्टर्ड वाटर एंड सोडियम करेगा। सिक्रीशन जिसका डीसीटी का काम है, वो क्या करेगा, पीसीटी भी कर सकता है साथ ही साथ। किसकी सिक्रीशन करेगा ये, वेस्ट, drugs and excessive ions are collectively transported from the blood into filtrate, primarily in PCT, DCT and collecting duct। This process help to eliminate unwanted substance and maintain electrolyte balance। Example, कितने creatinine and certain drugs, hydrogen and potassium, इनकी क्या करा देना, बाहर निकाल देना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ड्रग्स को पीसीटी के थ्रू सबसे क्या निकाल देना, अनवांटेड सब्सटेंस को सिक्रेट कर देना, निकाल देना।
अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हार्मोन कंट्रोल ऑफ यूरिन प्रोडक्शन। अब हमने पहले मैकेनिज्म देख लिया, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लिया। अब उसमें नेफ्रॉन के अंदर क्या हो रही है, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और जितनी भी हो रही है वो हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे हार्मोन कंट्रोल ऑफ यूरिन, ऐसे कौन से हार्मोन है जो हेल्प करते हैं यूरिन के प्रोडक्शन के लिए। इसमें है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, फिर उसके बाद है एएनपी। एडीएच, एडीएच को हम डिस्कस करते हैं। एडीएच का सोर्स है पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका काम क्या है कि वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज कर देना इन कलेक्टिंग डक्ट बाय एक जैसे हम इसमें लिख रखे हैं एक्वापोरेंस मींस चैनल्स, कुछ चैनल के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट में वाटर की रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज कर देना। हमने वीडियो में नेफ्रॉन में स्ट्रक्चर में देखा था कि वाटर की रीअब्सॉर्प्शन हो रही थी। क्यों हो रही थी? अब क्या हो रहा है, अब अगर कलेक्टिंग डक्ट में सारा यूरिन आ चुका है, अब यूरिन आने के बाद क्या होगा, वहाँ पे हर एक साइड से आ चुका है रीअब्सॉर्ब होके। अब उसमें वाटर की अगर हम रीअब्सॉर्प्शन को इंक्रीज कर देंगे, अब वाटर यूरिन का कम बाहर आएगा। अब यूरिन क्या हो गया, कंसनट्रेटेड हो चुका है, जिसकी वजह से यूरिन की जो अमाउंट जो बाहर आने की वो क्या होगी, अमाउंट जो यूरिन की डिक्रीज हो जाएगी। अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, यूरिन डायलेट हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। और उस कंडीशन को हम, वो कंडीशन अगर डेफिशिएंसी होती है कि रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही कलेक्टिंग डक्ट में वाटर की, रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही, तो वो एक डेफिशिएंसी क्रिएट करती है, डायबिटिक इंसिपिडस कंडीशन क्रिएट करती है। अब डिस्कस कर लेते हैं रिड्यूसिंग यूरिन वॉल्यूम, जिसकी वजह से एंड इंक्रीज यूरिन कंसंट्रेशन। यूरिन की वॉल्यूम तो इसकी वजह से कम हो जाएगी और इंक्रीज होगी यूरिन कंसंट्रेशन। यूरिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और यूरिन की वॉल्यूम, बाहर जो यूरिन वॉल्यूम जो आउटपुट जो हमारा है वो कितना हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और ये अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए एडीएच की, तो डायबिटिक इंसिपिडियस होने के चांसेस हैं। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन कहाँ पाया जाता है, सोर्स क्या है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में। इसमें क्या हो रहा है, इसका मेन एक्शन क्या है कि सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को और पोटेशियम, पोटेशियम एंड सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन या फिर सिक्रेशन को डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में इंक्रीज कर देना। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो अब रिटेंशन हो सकती है वो यूरिन की, तो उसकी वजह से हो रहा है। सबसे पहले इंक्रीज सोडियम रीअब्सॉर्प्शन, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन करा देनी है, बढ़ा देनी है ज़्यादा। सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होगी, रीअब्सॉर्प्शन कहाँ होती है, पीसीटी में होती है। अब एंड पोटेशियम की क्या करा देनी है, सिक्रेशन करा देनी है। सिक्रेशन कहाँ होती है, डीसीटी में एंड कलेक्टिंग डक्ट में होती है। अब इसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू वाटर रिटेंशन। अब इसकी वजह से होगा वाटर की रिटेंशन होगी एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर, अब ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अब ये क्या हेल्प करता है, वाटर ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को। नेक्स्ट है एएनपी, एट्रियल नेट्रियोटिक पेप्टाइड। एट्रियल नेट्रियोटिक पेप्टाइड क्या करते हैं कि इसका सोर्स है एट्रिया सेल ऑफ द हार्ट। इसका मेन काम क्या करना है, रोक देना सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में। जो ये काम कर रहा था, ये क्या कर रहा था, ये काम कर रहा था रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा रहा था। अब ये काम कर रहा है कि ये रोक रहा है सोडियम का रीअब्सॉर्प्शन, इसमें हो रहा था ज़्यादा, सोडियम जो बॉडी में वापस जा रहा था, ये सोडियम को बॉडी में वापस भेज रहा था, और ये सोडियम को बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में वापस भेजने से रोक रहा है। इनहिबिट सोडियम रीअब्सॉर्प्शन इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब ये क्या कर रहा है, ये सोडियम को प्रमोट कर रहा है एंड सोडियम एंड वाटर लॉस इन द यूरिन, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर का लॉस हो रहा है इन यूरिन में। ये इससे अपोजिट काम कर रहा है। अगर ये रीअब्सॉर्ब होकर वाटर में बॉडी में नहीं जा रहा, तो ये क्या होगा, यूरिन के साथ लॉस हो जाएगा इसका, सोडियम का। प्रोमोटिंग सोडियम एंड वाटर लॉस इन यूरिन, रिड्यूसिंग ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। यहाँ मेंटेन हो रहा था सब कुछ, क्योंकि यहाँ रीअब्सॉर्ब हो गया था सोडियम और वो स्ट्रीम में वापस जा रहा था, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अब यहाँ क्या हो रहा है, सोडियम बॉडी में वापस नहीं जा रहा, जिसकी वजह से वो यूरिन के साथ बाहर निकल रहा है। यूरिन के साथ बाहर निकल रहा है, उसकी वजह से ये क्या हो रहा है, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। दिस कॉन्ट्रैक्ट्स द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन। ये सबसे अपोजिट काम कर रहा है, इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन का ये अपोजिट काम कर रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यूरिन एलिमिनेशन द जर्नी। हम इस डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे कि जो यूरिन है वो कहाँ से कैसे और कहाँ तक जा रहा है। सबसे पहले किडनी में, नेफ्रॉन में। सबसे पहले हम बात करें किडनी की, यूरेटर की, तो सबसे पहले किडनी, फिर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी में नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के साथ क्या हो गया, फिल्टर हो गया। फिल्टर होने के बाद यहाँ से रीअब्सॉर्प्शन जो भी होनी थी, सिक्रीशन, सब कुछ होगी। अब उसके बाद यूरेटर, ये हमारी क्या है, यूरेटर्स हैं दोनों साइड से। तो ये क्या है, मस्कुलर ट्यूब्स हैं जो कि 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जिनका काम होता है यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर वाई पेरिस्टालसिस contraction. These rhythmic contraction ensure unidirectional flow, prevent flow back. अब ये जो काम कर रही है, ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन दिखा रही है, ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो रही है दोनों साइड से। अब इसके अंदर की हम बात करें तो ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगी। ये ऐसे काम करेगी कि एक ही साइड, यूनि डायरेक्शन मतलब एक ही साइड यूरिन का फ्लो हो, दोबारा नीचे से ऊपर की तरफ बैक फ्लो ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम करेगी इस चीज़ में, और कैसे परफॉर्म करेगी, बाई रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर जो है ये होलो है अंदर से, और क्या है, मस्कुलर ट्यूब्स की, ट्यूबल्स की, मतलब एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। अब इसका क्या काम है, डिस्टेंटेबल ऑर्गन डेट स्टोर यूरिन। इसके अंदर यूरिन का क्या होगा, स्टोर होगा। ट्रांसपोर्ट यहाँ से हो गया, देन स्टोरेज यहाँ होगी। इसकी कैपेसिटी 400 to 600 ml है।
अब ये क्या है, यूट्रस कॉन्टिन्यूसली डिलीवर यूरिन। ये क्या कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, यूरिन को क्या कर रहा है, नीचे की तरफ भेज रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, अलाउइंग फॉर एक्सपेंशन, इसकी वजह से एक्सपेंशन हो रही है, अभी दोनों साइड से आ रही है और ये ब्लैडर जो है एक्सपेंशन हो रही है। जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो क्या करेगी, इसकी जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो यूरिनेशन को ट्रिगर्ड करेगी कि कब यूरिनेट करना है पर्सन को, कब जाना है। देन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या है, एक ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम ब्लैडर टू द एक्सटीरियर। अब इसका काम है कि यूरिन को बाहर निकालना। अब इसका काम जो है वो यूरिन को बाहर की तरफ निकालना, ठीक है, जो कि ब्लैडर से अब बाहर की तरफ। अब इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर होती है, फीमेल्स में। मेल्स में होती है 20 सेंटीमीटर। द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर प्रोवाइड्स वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ यूरिनेशन। मैंने बताया था यूरेथ्रा का काम पास क्या होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल स्पिंटर प्रेजेंट होती है। अब जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर है वो उसका काम क्या है, मेन फंक्शन है प्रोवाइड वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ यूरिनेशन। यूरिनेशन के ऊपर वॉलेंट्री कंट्रोल का काम करना। वॉलेंट्री कंट्रोल का काम कौन कर रहा है, हमारा एक्सटर्नल स्पिंटर कर रहे हैं। सो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, फिर देन उसके बाद फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिर देन उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कैसे कैसे यूरिन के प्रोडक्शन के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एडीएच, एल्डोस्टेरोन, एएनपी। देन उसके बाद अब जर्नी बता दी, उसके बाद क्या हार्मोन भी साथ साथ काम करे, और यूरिन एलिमिनेशन, किडनी, नेफ्रॉन, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा कैसे। सो इस वीडियो में यही। थैंक यू सो मच।